अच्छा लिसन लिसन, आफ्टर वेरी इंटरेस्टिंग क्लासेस ऑफ फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, अनफॉर्चुनेटली कहिए या फॉर्चुनेटली कहिए, हमारे चैप्टर खत्म हो गए हैं, राइट। मतलब चैप्टर खत्म हो गया है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का, जितना हमें 9th में पढ़ना था। अब बाकी का जो डिटेल है वो सब हम लोग 11th में देखेंगे, राइट। उसके बाद हमारी प्यारी NCERT पुस्तक हमसे कुछ बात कहेगी, उन बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोग आज सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और इस बुक में 18 क्वेश्चन 17 क्वेश्चन हैं और उसके बाद 17 हैं इसमें। आपके में 18 हैं? किसमें 18 है? पुरानी बुक दे दो भाई जिसमें 18 क्वेश्चन है, 17 क्वेश्चन वाली चाहिए मेरे को। 18 है ना? ठीक है। नहीं एक क्वेश्चन था, मुझे क्या पता कौन सा नहीं आता, फिर कल को बच्चे कहते हैं सर आपने ये वाला क्वेश्चन नहीं कराया, मैंने तो NCERT करा दी, है ना। तो जो 17 है उसमें एक क्वेश्चन नहीं होगा, है ना। वही 18 जिस क्वेश्चन में उसमें एक क्वेश्चन नहीं होगा, है ना। तो ठीक है, स्टार्ट करें एक्सरसाइज का। पहला क्वेश्चन आपका शुरू होता है अब। An object experiences a net zero external unbalanced force। ये कहता है एक ऑब्जेक्ट है जिसमें हमारे पास बाहरी जो फोर्स है F एक्सटर्नल जो है वो कितना है? 0 है। Is it possible for an object to be traveling with non-zero velocity? कहता है अगर F एक्सटर्नल 0 है, क्या उस ऑब्जेक्ट के लिए ये पॉसिबल है कि वो नॉन जीरो वेलोसिटी से चल रहा हो? बताइए। आगे कहता है इफ यस स्टेट द कंडीशन दैट मस्ट बी प्लेस्ड ऑन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एंड इफ नो देन प्रोवाइड अ रीजन। बता दो भैया क्या आंसर आएगा। क्या ऐसा हो सकता है कि किसी बॉडी पे फोर्स तो 0 लग रही है लेकिन तब भी वो चल रही है? कब? जब बॉडी मोशन में हो और उस पर बैलेंस फोर्स लगे। ओके, आंसर ठीक आया है, एक्यूरेट। और कर देते हैं बेटा इसे। आप बोलेंगे सर जब बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है। अब मुझे कैसे पता कि कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है? देखो मेरे को बोला गया है एक्सटर्नल फोर्स 0 है और F = ma होता है। अगर F 0 है इसका मतलब मैंने आपको समझाया था मास तो कभी 0 हो नहीं सकता, तो पक्का भी हमारे पास A = 0 रहा होगा। और अगर A 0 है, मैं आपको मोशन चैप्टर समझाता आ रहा हूँ कि अगर हमारे पास A 0 होता है इस बात का मतलब क्या होता है? हमारे पास वेलोसिटी कांस्टेंट। याद है ना dv/dt समझाया था, ये A होता है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होता है तभी तो किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 बताया था मैंने आप लोगों को बड़े लेवल पर भी, पर यहाँ पे भी मैंने आपको समझा दिया है कि अगर A 0 है इसका मतलब B कांस्टेंट है। यानी कि बॉडी अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है इसका मतलब तो नॉन जीरो वेलोसिटी का मतलब क्या है? कोई भी वेलोसिटी है उसके अंदर, तो कांस्टेंट वेलोसिटी तो अगर कोई बॉडी 3 मीटर पर सेकंड चल रही है, चलती जा रही है तो 3 हुई ना। तो यस इट इज पॉसिबल व्हेन अ बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, क्योंकि ऐसे केस में A क्या हो जाता है? हमारे पास 0 हो जाता है और फोर्स 0 हो जाता है। When a carpet is beaten with a stick, dust comes out of it। कराया था due to inertia of rest। ठीक है, कारपेट के पार्टिकल रेस्ट में रहना चाहते हैं बट हम कारपेट को हिला हिलाकर मोशन में ला देते हैं और वो ग्रेविटी के इफेक्ट में नीचे गिर जाता है। Why it is advised to tie any luggage kept on the roof of a bus with a rope। चाहे लगेज को रूफ में रख लो चाहे अपने अंदर सीट बेल्ट लगा लो, बात सेम है। तो गाड़ी के अंदर बैठ के सीट पेटी बांधनी पड़ती है ना। क्यों बांधनी पड़ती है? क्योंकि अब जैसे उसका समझ लो, उनको टाई क्यों करना पड़ता है? जैसे गाड़ी अगर रुकेगी तो इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से वो सारे इधर आगे बढ़ जाएंगे, या जब गाड़ी चलेगी तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से पार्टिकल पीछे चले जाएंगे या लगेज पीछे चला जाएगा, इसलिए बांध के रखते हैं। हाँ, पहाड़ों पे चल रही होगी तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से इधर गिर जाएंगे, किसी के सर पे लग सकते हैं, किसी के चोट आ सकती है, किसी का सामान खो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी लिख देना, नंबर तो मिलना चाहिए, है ना। चलिए नेक्स्ट है अ बैट्समैन हिट्स अ क्रिकेट बॉल which then rolls on a level ground or after covering a short distance ball comes to rest। ऐसा क्यों होता है बेटा? क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स लगती है, क्योंकि उसका कोई एक ऑपोजिंग फोर्स है, इसका नाम क्या है? फ्रिक्शनल फोर्स। तो आंसर क्या आएगा? सी, देयर इज अ फोर्स बॉल ऑपोजिंग द मोशन, राइट। नेक्स्ट कहता है फिफ्थ क्वेश्चन, अ ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। अब देखो क्वेश्चन को करने का, मेरे को करने का तरीका क्या होता है। फिफ्थ क्वेश्चन दिया है हमारे पास, उसमें कहता है एक ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, यानी कि u0 दे दिया एंड रोल्स डाउन अ हिल विद अ कांस्टेंट एक्सीलरेशन। ए आपको क्या दे रखा है? आपका एक कांस्टेंट दे रखा है। ये कहता है इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर। s कितना है? 400 मीटर। और टाइम कितना दे रखा है? 20 सेकंड, राइट। और आपसे क्या कहता है? आपको बताना है f कितना है। ठीक है, तो अपना ऐसा कर लेते हैं,
f बताना है ना। सेकंड इक्वेशन से सॉल्यूशन आ जाएगी 2 मीटर पर s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। गुड बेटा, s कितना है 400, ये कितना हो जाएगा 0। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के हम लोग एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 1/2 इनटू a 20 का स्क्वायर, तो 400 से 400 कट गया, कट जाएगा पूरा, और a इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और फोर्स आ गई 14000। शाबाश। 7 टन का मतलब 1 टन में 1000 किलो होते हैं, तो 7 टन में कितने होगा 7000 किलो। आंसर मैंने कहा था सभी चीज को ऐसा यूनिट में दोगे बेटा, ठीक है। तो F इज इक्वल्स टू क्या होता है ma 7000 इंटू 2 बराबर कितने हो गए 14000 न्यूटन। बेटा यूनिट जरूर लगा देना, नंबर काट लूंगा सबके, चाहे मैं ही लगा रहा हूँ, फिर भी अगर कहीं भूल रहा हूँ तो तुम यूनिट जरूर लगा देना, ठीक है। मेरी भूल चूक माफ है, तुम्हारी नहीं है। नेक्स्ट, a stone of 1 kg is thrown with a velocity of 20 मीटर पर सेकेंड। स्टोन का मास कितना दे रखा है 1 kg, स्पीड कितनी दे रखी है इसकी 20 मीटर पर सेकेंड अक्रॉस अ फ्रोजन सरफेस एंड कम्स टू रेस्ट, यानी कि v कितना हो गया है इसका 0 आफ्टर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर। पूछा है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। इक्वेशन से एक्सेलरेशन -4। शाबाश, ऐसे ही कर ले। v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, तो v स्क्वायर यानी कि 0 का स्क्वायर माइनस u स्क्वायर यानी कि माइनस 20 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू 50 इंटू a, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर माइनस का, ये आएगी ना, और फिर फ्रिक्शनल फोर्स ये आएगी ना, a की वैल्यू ये आ गई। और f इज इक्वल्स टू कितना हो गया m इंटू a, और a माइनस का है तो f मास दे रखा था 1, तो f बराबर कितना हो गया फोर्स ऑफ फ्रिक्शन -4 न्यूटन। माइनस क्या बता रहा है कि ये जो फोर्स लग रहा है ऑपोजिंग फोर्स इन नेचर, और इसीलिए इस फोर्स का नाम क्या पड़ गया था फ्रिक्शन, और यही पूछा भी था कि फ्रिक्शनल फोर्स कितना लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट है a 8000 kg इंजन, कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन में कह रखा है 8000 किलो का इंजन, ये हमारे पास इंजन है जिसमें से धुआं निकलता है, ठीक है। आगे कह रहा है हमसे पुल्स अ ट्रेन ऑफ 5 वैगन, 5 डब्बे हैं इस इंजन के। कितने डब्बे हैं भैया 5 डब्बे हैं, 1 डब्बा 2 डब्बा 3 डब्बा 4 डब्बा 5 डब्बा, ठीक है। तो ये जो डब्बे हैं 5, इनका वेट कितना है, हर एक का वेट 2000 किलो, यानी कि 2000 इसका 2000 इसका 2000 इसका 2000 इसका, यानी कि टोटल वेट इन सबका कितना हो गया बेटा 2000 इंटू 5 कर दूंगा, 5 डब्बे हैं तो ये टोटल वेट कितना आ गया 10000। 10000 तो डब्बों का वेट हो गया। इंजन का वेट कितना दे रखा था हम लोग को 8000 दे रखा था, टोटल वेट कितना हो गया तो मास बराबर हो गया 18000 केजी। अच्छा आगे क्या कहता है हमसे, इफ द इंजन एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑफ 40000 न्यूटन, ये इंजन इस तरफ कितना फोर्स लगा रहा है बेटा 40000 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, और कहता है एंड द ट्रैक ऑफर्स अ फ्रिक्शन ऑफ 5000 न्यूटन, जो ट्रैक है सारा मिला के जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगाएगी जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा 5000 न्यूटन, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा भाई 40000 इधर 5000 उल्टा डायरेक्शन में, नेट फोर्स एग्जैक्टली बेटा माइनस कर दीजिए, तो नेट फोर्स आ जाएगा 40 - 5 35000 न्यूटन। बेटा ये वो फोर्स इसकी वजह से गाड़ी एक्सेलरेट कर रही है, तो आपसे ये पूछा था नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स कितनी हो गई 35000 न्यूटन। द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन, बेटा a क्या होता है F = ma होता है ना, तो F/m हो जाएगा। अब इसमें F कौन सा रखेंगे 40000 5000 35000 35000, क्यों क्योंकि नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स यही थी ना, इसी की वजह से हमारी बॉडी एक्सेलरेट कर रही थी, तो 35000 अपॉन में 18000 सॉल्व करके आंसर बता देना 1.94। ठीक है बेटा, जो मेरे बच्चे ने बोला है मैं उसी को साक्षी मानते हुए ये आंसर लिख रहा हूँ, मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं। हाँ, एन ऑटोमोबाइल व्हीकल हैज अ मास ऑफ 1500 ग्राम, ग्राम है केजी है, डस्टर कहाँ गया, ये उड़ा दे रहा हूँ मैं सब, ठीक है। क्या कह रहे हो पढ़ लिया मैंने दोबारा। एक ऑब्जेक्ट है उसका मास कितना रखा है 1500 केजी से मल्टीप्लाई करना और सामने फोर्स निकालना है। शाबाश, फोर्स कितना लगेगा कि उसका जो एक्सेलरेशन है वो 1.7 लग जाए। व्हाट मस्ट है फोर्स बिटवीन द व्हीकल एंड रोड इफ द व्हीकल इज टू बी स्टॉप करना है, तो F = ma, पर इसे माइनस लगा देना बस 1500 इंटू 1.7, 15 7 जा 105 1050 हैं 2550। अच्छा 17 इंटू 15 होगा, हाँ बिल्कुल ठीक है 2550, बस यही करना है, आंसर माइनस है, ठीक है। ये तो कोई क्वेश्चन ही नहीं। अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं।
व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद द वेलोसिटी। याद है, ये पेन फेंकूंगा तुम्हारे लगेगी, क्यों कि मास इनटू वेलोसिटी। तो मोमेंटम का फार्मूला पूछ रहा है, आंसर आ गया d9 का, mv। नेक्स्ट कहता है कि यूजिंग अ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 200 न्यूटन वी इंटेंड टू मूव अ वुडन कैबिनेट अक्रॉस अ फ्लोर। ये एक वुडन का कैबिनेट था, ठीक है, और इस कैबिनेट को मेरे को इस फ्लोर के अगेंस्ट चलाना था, राइट। अब आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द फ्रिक्शन फोर्स। अच्छा देखो, कैबिनेट अक्रॉस द फ्लोर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कराना है। किससे मूव कराना है? कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कराना है। और ये कहता है व्हाट इज द फ्रिक्शन फोर्स दैट विल बी एक्सर्टेड ऑन द कैबिनेट। इस कैबिनेट पर ये जो फ्लोर है कितना फोर्स लगाएगा बताइए। सर वो कांस्टेंट वेलोसिटी का जीरो एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, बिल्कुल सही पकड़ा। इसके आगे बताओ फिर सर मास को है सर फिर तो मास फिर मास देखो बेटा, आप लोगों ने पकड़ लिया, बस थोड़ा सा और पकड़ लो क्वेश्चन को, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कांस्टेंट वेलोसिटी है तो a तो जीरो हो जाएगा। ध्यान सुनो, a तो जीरो हो जाएगा। अभी ये तो बताया मैंने आपको, कांस्टेंट वेलोसिटी तो a जीरो, यानी कि नेट फोर्स जो है वो ma हो जाएगा, और ma हो जाएगा तो जीरो, यानी कि नेट एक्सटर्नल फोर्स में कुछ लग ही नहीं सकती। यानी कि जो आपका फोर्स लग रहा होगा 200 न्यूटन का, उससे आपका फ्रिक्शनल फोर्स भी एक्सटर्नल रिएक्शन के इक्वल हो जाएगा। तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी जा रहा है ना, तो इसीलिए हमारे पास जो इसमें नेट फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, छोटा है ले लेता हूं, वो भी कितना रहेगा मेरे पास 200। समझ में आ गई कहानी? क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी बोलती ना तो a जीरो हो जाएगा, और a जीरो रखने के लिए हमारे पास दोनों फोर्स इक्वल एंड ऑपोजिट हो जाएंगे। टू ऑब्जेक्ट ईच ऑफ मास 1.5 kg। क्या बोला है? दो ऑब्जेक्ट हैं, दोनों का मास कितना दे रखा है 1.5 kg, आर मूविंग इन सेम स्ट्रेट लाइन। ये कह रहा है दोनों एक ही लाइन में मूव कर रहे हैं, बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। एक इधर आ रहा है तो एक इधर आ रहा है, with velocity of each is 2.5 meter per second before collision during which they stick together। अच्छा, ये भी 1.5 का आ रहा है, और ये आके यहाँ पे चिपक गए दोनों, ये लो चिपका दिए मैंने दोनों। अब ये कहता है व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ कंबाइंड ऑब्जेक्ट। बेटा देखो, वेलोसिटी ऑफ कंबाइंड ऑब्जेक्ट आफ्टर पूछा, तो मोमेंटम बिफोर कॉलिजन इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन, ये तो हमें पता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से। तो मोमेंटम बिफोर कॉलिजन देखो 1.5 2.5 इस डायरेक्शन में, और इसका देखो 1.5 इंटू माइनस 2.5, क्योंकि इस डायरेक्शन में आ रहा है, डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी तो माइनस हो जाएगा। तो 1.5 इंटू 2.5 माइनस 1.5 2.5, तो मोमेंटम कितना हो जाएगा? जीरो। ये तो वैल्यू जीरो आ जाएगी। और मोमेंटम बिफोर कॉलिजन इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन, तो मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन क्या आ जाएगा? जीरो। तो यानी कि हमारे पास कंबाइंड वेलोसिटी मूव ही नहीं करेगी, जाके चिपक जाएंगे और दोनों वहीं ठप हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि मोमेंटम क्या हो जाएगा? कंजर्व हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कहता है आपसे अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन व्हेन यू पुश एन ऑब्जेक्ट द ऑब्जेक्ट पुशेस अस विद एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। ये पुश कर रहा हूं ना इसको, तो ये मुझे पुश कर रहा है। इफ द ऑब्जेक्ट इज अ मैसिव ट्रक पार्क्ड अलोंग द रोड साइड इट विल प्रोबेबली नॉट मूव। अब सही बात है, देखो इसको ट्रक ही मान लो ना जिसको मैं पुश कर रहा हूं, ये तो मूव नहीं कर रहा। इतना बड़ा यहाँ पे आपको बुक शेल्फ दिख रहा है, ये तो मूव नहीं कर रहा। अब मेरे लिए ट्रक के समान मान लो इसे, ठीक है। ये कहता है स्टूडेंट जस्टिफाइज दिस बाय आंसरिंग दैट टू ऑपोजिट एंड इक्वल फोर्स कैंसिल ईच अदर। कमेंट ऑन दिस लॉजिक एंड एक्सप्लेन व्हाई द ट्रक डज नॉट मूव। देखो बेटा, उसका लॉजिक पूरी तरह से सही तो नहीं है। इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स कैंसिल आउट ईच अदर तो नहीं बोलेंगे, है ना। जीरो नहीं बेटा, इसको बोलेंगे सेम इफेक्ट ऑफ फोर्स प्रोड्यूस नहीं करते। याद करो मैंने कहा था मास के ऊपर चीजें डिपेंड करती हैं, किसका मास ज्यादा है इस पे भी डिपेंड करेगी। तो जब हम लोग ट्रक पे फोर्स लगा रहे होते हैं, उसका स्टैटिक फ्रिक्शन इतना ज्यादा होता है, बताया तो मैंने स्टैटिक फ्रिक्शन, कि हमारे मास से उसके स्टैटिक फ्रिक्शन को ओवरकम कर पाना बहुत पॉसिबल ही नहीं है ना। अनलिमिटेड फ्रिक्शन ला ही नहीं सकते उस चीज को, मतलब मैक्सिमम से लिमिटिंग फ्रिक्शन तक पहुंचना ही काफी मुश्किल हो जाएगा। तो जो हम लोग फोर्स लगा रहे हैं उस पर जो स्टैटिक फ्रिक्शन लगा हुआ है ट्रक पर, मैंने इसी क्वेश्चन के लिए आपको वहां पे स्टैटिक और लिमिटिंग का बताया था कि मुझे पता था ये क्वेश्चन आने वाला है, और आप लोग सिर्फ इतना लिख के आ जाते हैं कि बॉडी का मास ज्यादा है इसलिए उस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अच्छा आंसर क्या बनेगा, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, क्या कि ट्रक के पास स्टैटिक फ्रिक्शन इतना ज्यादा है उसके मास की वजह से, उसके मास की वजह से, जिसकी वजह से ट्रक मूव नहीं करता और एक्शन रिएक्शन फोर्स हमें कैंसिल होती हुई नजर आती है, ठीक है। तो मास भी इंक्लूड करेंगे और स्टैटिक फ्रिक्शन भी। नेक्स्ट है अ हॉकी बॉल ऑफ मास 200 ग्राम। हॉकी बॉल का मास कितना दे रखा है बेटा? इंक तो खत्म हो गई है, इंक डाली तो थी शायद मैंने, अब मेरे को याद भी नहीं है कि मेरा कौन सा मार्कर चलता है कौन सा नहीं चलता है। ओ ओ ओ ओ चलो कोई बात नहीं, की थी की चली गई, ये चलते हैं।
की समझते हो? की पता है किसी को? चाबी नहीं बेटा, चाबी वाली की नहीं है, हालांकि थोड़ा सा टूट भी गई है गिरने से। ये की होती है जो आप लोग सर्किट में पढ़ते हैं, मतलब इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया है ना, उसमें की दिखाते हैं, 1 वे की, 2 वे की। तो 1 वे की ऐसी होती है। ये भी 12th के प्रैक्टिकल चल रहे थे, जब आप 10th में आएंगे तब आपको भी समझाते हैं। अब इसमें ये अभी ओपन सर्किट है, और जब हम इसको सर्किट में लगाए थे तो एक रोक दिया, ठीक है। आउट ऑफ बॉक्स इन्फॉर्मेशन थी क्योंकि ये गिर गया था, इसलिए मैंने तुम्हें बता दिया। वापस आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। आ हॉकी बॉल ऑफ मास 200 ग्राम। मास कितना रहता है हॉकी बॉल का? 200 ग्राम। मैंने क्या बोला है, किसी भी चीज को केजी में कन्वर्ट कर देना, 200 ग्राम अपॉन 1000। ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना है तो अपॉन 1000, राइट। ये कहता है ट्रैवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। यू कितना दे रखा है? 10 मीटर सेकंड। ऐसे बॉल जा रही थी कोई 10 मीटर पर सेकंड से, अब वो हॉकी स्टिक से मारी गई, ताकि वो ऐसे जा रही होगी, जब यहाँ पे हॉकी स्टिक से मारा उसे तो वापस आई, और इसमें पास द वेलोसिटी एट 5 मीटर पर सेकंड। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम अकॉर्डिंग द मोशन ऑफ हॉकी बॉल बाय द फोर्स। ठीक है, बेसिकली चेंज इन मोमेंटम निकालना है। चेंज इन मोमेंटम क्या होता है? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा? मास इनटू वेलोसिटी। तो मास कितना हो जाएगा इसका? 0.2। रेट नहीं निकालना इसमें, रेट नहीं बोला बेटा, चेंज इन मोमेंटम बोला है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम तो फोर्स हो जाता है ना बेटा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम तो फोर्स हो जाता है। चेंज इन मोमेंटम बोला है ना कि फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। अब देखो फाइनल मोमेंटम कितना है? 0.2। ध्यान से देखना इसको। बॉल आई इधर 5 मीटर पर सेकंड से, बट डायरेक्शन उल्टी है तो इनटू -5 होगा। समझ में आया? 0.2 × 5 10 यानी कि 1 फाइनल मोमेंटम हो गया, और ये माइनस का आएगा क्योंकि भाई 2 × पॉइंट, समझ में आ रहा है ना। 5 मीटर पर सेकंड से इधर बॉल आई ना, इधर जाने वाली 10 मीटर पर सेकंड। जो स्पीड थी वो बॉल जा रही थी वो तो प्लस की है, लेकिन जैसे ही उससे हिट हुई डायरेक्शन बदल गई तो वेलोसिटी नेगेटिव की हो जाएगी, तो इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा? 2 × mv यानी कि 2 × -5। अब फाइनल और चेंज इन मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम क्या हो गया? mv माइनस mu। m कितना है? 0.2 और u कितना है? 0.2 × 5। तो ये कितना हो गया? 2 हो गया ना। 1 माइनस यानी कितना हो गया? 3। चेंज इन किलोग्राम मीटर पर सेकंड, और अगर ग्राम मीटर पर सेकंड रखा हो 3000 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये कहानी थी आपकी जो इस क्वेश्चन ने पूछा था। नेक्स्ट है 14th क्वेश्चन। अ बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम। तो बुलेट का मास कितना दे रखा है? 10 ग्राम। मास इज इक्वल टू 10 ग्राम। क्या करना पड़ेगा मुझे? इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 0.01 kg हो गया। ये कह रहा है इज ट्रैवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन विद वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। ये कितनी स्पीड से चल रहा था बेटा? 10 मीटर पर सेकंड। 10 मीटर पर सेकंड। स्टिक कोलाइड्स विद एंड स्टिक्स टू अ स्टेशनरी वुडन ब्लॉक ऑफ मास 5 kg। ये कौन सा क्वेश्चन पढ़ लिया है? उल्टा पढ़ लिया मैंने, ऊपर नीचे पढ़ लिया। चलो 14 पढ़ रहा हूं दोबारा से। अ बुलेट ऑफ मास, क्योंकि दोनों में वो मास सेम पढ़ लिया था। चलो अ बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम पे ही कर दिया। ट्रैवलिंग हॉरिजॉन्टली विद अ स्पीड ऑफ 150 मीटर पर सेकंड। यू कितना दे रखा है इसका? 150 मीटर पर सेकंड। कैलकुलेट्स अ स्टेशनरी वुडन ब्लॉक एंड कम्स टू रेस्ट इन 0.03 सेकंड। बेटा कम्स टू रेस्ट का मतलब v कितना हो गया? 0 हो गया। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ द बुलेट इनटू ब्लॉक, आल्सो कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। देखो बेटा कुल मिला के कहानी ऐसी थी कि यहाँ पर मान के चलो एक ऐसे ब्लॉक लटका हुआ, ठीक है, यहाँ से गोली आई ऐसे, और ये इसके अंदर पेनिट्रेट कर गई, लेट से यहाँ पर पेनिट्रेट कर गई। तो आपको बताना है कितना डिस्टेंस से पेनिट्रेट करी है। अगर बॉडी यहाँ पे आने के बाद रुक गई और इस दौरान कितना टाइम लगा आपके पास ये, और जब ऐसे सब कुछ हुआ तो पहले क्या बताना है आपको? डिस्टेंस बताना है, और दूसरा बताना है फोर्स कितना है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन। देखो जब पहले a निकाल लेंगे, फिर पहले a निकाल लेंगे और फिर s निकाल लेंगे, फिर f भी निकाल लेंगे। तो a किससे निकालोगे बेटा? v = u + at। अपने पास फॉर्मूला है, तो v = u + at। और v 0 है, u 150 है, तो ये इधर आके माइनस का हो जाएगा बेटा। 0 - 150 में डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो -150 = a मेरे को निकालना है इनटू 0.03 सेकंड। a की वैल्यू 0.03 सेकंड इधर आ जाएगा, और 3 × 5 = 15, 2 0 इसके 5000 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपकी एक्सेलरेशन आई है, राइट। और हमारे पास फिर फॉर्मूला आता है किसका? v² = u² + 2as v² 0
यू स्क्वायर कितना है, दे रखा था ये तो 150 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए कितना है 5000 और एस कितना है निकालना है, ये -5000 ठीक है। चलो इसको इधर ले जाओ 10,000 एस 150 इंटू 150 ये आ जाएगा। बेटा अपने आप कैलकुलेशन करते रहना, मैं तो बिल्कुल आसान तरीका देखता हूँ कैलकुलेशन में। 2.25 सर 1 2 1 2 2.25 15 का स्क्वायर 225 और 2.25 मीटर तक वो पेनिट्रेट करेगा। और F इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, में 50 मीटर तो -5000 इंटू मास कितना था 0.1 तो कितना आ गया 0.1 मतलब 5000 था 50,000 था 5000 इंटू 0.1 0.0 50 मीटर। हाँ तो ये 50 न्यूटन का फोर्स लगता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत आई आप लोगों को, समझ में आया? ये क्वेश्चन थोड़ा ठीक ठाक, अब तक के कराए क्वेश्चन में एक ही क्वेश्चन ठीक ठाक था, वो ये क्वेश्चन नंबर 15 एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड। इन्हें उड़ा देता हूँ यार बच्चे हैं। अच्छा ठीक है दोबारा पढ़ लेंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा है 14 तो करा दिया यार, इतनी भी याददाश्त कमजोर नहीं है तो मेरा टेस्ट दे रहा है बैठे बैठे हैं क्या 14 करा दिया मैंने। अब नई पुरानी बुक के चक्कर में मत पढ़ो, मैं पुरानी बुक से करा रहा हूँ। 15 क्वेश्चन है, एक ऑब्जेक्ट इसका मास 1 kg, कहाँ इसका 100 kg, नई बुक लेके बैठा हुआ। m इज इक्वल्स टू 1 kg ट्रैवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन विद अ वेलोसिटी ऑफ, ध्यान सुनो, विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड कोलाइड्स विद एंड स्टिक्स टू इट। ठीक है, अब ये कोलाइड हो जाता है, स्टिक हो जाता है, इसमें चिपक जाता है टू अ स्टेशनरी वुडन ब्लॉक ऑफ मास, ये मास 1 मान लेते हैं और मास 2 कितना है 5 kg। ठीक है, देन दे बोथ मूव टुगेदर इन अ स्ट्रेट लाइन। भैया कोई कहानी इस बार तो ऐसी है, ये ऐसे आ रहा है, ये बंदूक ऐसे आ रही थी इसमें, और जैसे ही इसके अंदर गई, इसके अंदर स्टक हो गई और उसके बाद ये दोनों साथ मूव करने लगे। समझ गए? ये है इस बार की कहानी। तो इस बार कहानी पूछा है कैलकुलेट टोटल मोमेंटम जस्ट बिफोर द इंपैक्ट एंड जस्ट आफ्टर द इंपैक्ट, राइट? आल्सो कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, देखो मोमेंटम बिफोर इंपैक्ट कितना रहेगा, तो पहले तो v निकाल लो, इसमें v निकालना पड़ेगा, हमारे पास v तो है नहीं, तो v तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, v तो रेस्ट पे आएगा। आफ्टर द इंपैक्ट पूछेगा बेटा इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट, क्या पूछा है कैलकुलेट टोटल मोमेंटम जस्ट बिफोर द इंपैक्ट एंड जस्ट आफ्टर द इंपैक्ट। तो बिफोर द इंपैक्ट तो m into v। देखो ध्यान से जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, टोटल मोमेंटम क्या रहेगा, मैंने क्या पढ़ाया था आपको, m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल्स टू जो भी चेंज इन मोमेंटम होगा, यानी कि इनिशियल मोमेंटम ऑफ बुलेट इनटू उसकी वेलोसिटी प्लस इनिशियल मोमेंटम ऑफ ब्लॉक इनटू उसकी वेलोसिटी इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम जो भी आएगा, मुझे नहीं पता अभी। तो ये तो 0 था, इसी को टोटल मोमेंटम डाल देते हैं, टोटल मोमेंटम डाल देते हैं, क्योंकि हमारे पास क्या बोला था ब्लॉक रेस्ट पर है इनिशियल, तो इनिशियल मोमेंटम जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा बेटा इसका m1 into v1, तो कितना हो गया 10, 1 kg into 10 कितना आ गया, यानी कि 10 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ये आपके पास आ गया इनिशियल मोमेंटम, राइट? क्वेश्चन ने आगे हमसे पूछा है दे स्टक एंड दे बोथ मूव टुगेदर। ठीक है, तो इनिशियल मोमेंटम हमारे पास ये था 10 इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम, दोनों बॉडी का मास स्टक हो गया ना बेटा, ये गोली 1 kg की इसके अंदर स्टक हो गई, तो मास हो जाएगा m1 प्लस m2 और n2 में भी, समझ में आया कि उसके अंदर स्टक हो गई ना गोली, टोटल मास कितना हो गया m1 प्लस m2, और m1 प्लस m2 का मतलब कितना हो गया 1 प्लस 5, क्या 2 कर रहा है 5 किलो का दबाव से सो रहा है सो रहा है ना, हाँ मैं दिख रहा था, वो एसी ऑन कर दे बेटा। तो ये देखो m1 प्लस m2 10 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 5 6v, तो v की वैल्यू सॉल्व कर लेना 10/6 आ जाएगा, ये आ जाएगा। सुनो ध्यान से, ये किसकी आई कंबाइंड वेलोसिटी, ये किसका आया कंबाइंड वेलोसिटी का आया। ठीक है, और जो लास्ट में ये निकालोगे तो फिर आप इसका मोमेंटम निकाल, फाइनल मोमेंटम भी तो बोला है ना, एक तो बिफोर इंपैक्ट बोला है और आफ्टर इंपैक्ट के बाद दोनों बॉडी चिपक जाएंगी, इससे v आ जाएगा।
तो मास कितना आ गया 6 × 10/6, तो फाइनल मोमेंटम कितना आ जाएगा, ये भी 10 आ जाएगा। मोमेंटम तो कंजर्व ही रहता है। तो ये चीज आप लोगों से पूछा था, कैलकुलेट द मोमेंटम जस्ट बिफोर द इम्पैक्ट एंड जस्ट आफ्टर द इम्पैक्ट। कहानी समझ में आ गया। ऑल्सो कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ कंबाइंड ऑब्जेक्ट, ये भी हम लोगों ने निकाला। ठीक है। एन ऑब्जेक्ट 16 क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 kg। बेटा जिसकी बुक में क्वेश्चन आगे पीछे है ना, मैं क्वेश्चन सारे पढ़ ही रहा हूँ साथ साथ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 kg is accelerated uniformly from a velocity 5 मीटर to 8 मीटर per second in 6 सेकंड। u कितनी दे रखी है 5 और v कितना दे रखा है 8, t कितना दे रखा है 6। बताना है इनिशियल मोमेंटम कितना है, इनिशियल मोमेंटम कितना है, फाइनल मोमेंटम कितना है और फोर्स कितना है, ये पूछा है। ठीक है। m ये है, अरे ये तो हो गया। इनिशियल मोमेंटम क्या है, मास इनटू वेलोसिटी। इनिशियल मोमेंटम इनिशियल वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करो, 100 × 5 ये आ गया 500। फाइनल मोमेंटम कितना आ गया 100 × 8, ये आ गया 800। राइट, ये तो क्लियर कहानी। अब आगे पूछा फोर्स कितना होता है। फोर्स क्या होता है m v - u / t, F = ma। तो F m कितना देखा था 100, v - u कितना आ गया 8 - 5/t अपॉन। अब तो बड़ी जल्दी बोल रहा है, तो पेपर बड़े गलत कर रहा है, नाक कटवा के आ रहा है स्कूल में हैं। चलो कोई नहीं, मिस्टेक से सीखो, जो गलतियां करी हैं उनसे सीखो। ठीक है, गलती करना बुरी बात नहीं है, पर गलती दोहराना गलत बात है। ये गलती करी से सीख लो, उसमें कोई बुराई नहीं है, पर बार बार कर रहे हो फिर तो गलती क्या हुई, फिर तो मजे ले रहे हो तुम हमसे। ऐसा गलती है, इस बार क्या हुआ, ऐसा गलती है भाई, गलती से तू हो गया था हैं। समझ गए इस जोक को हो, समझ भी गया लगा, हाँ भी बोल रहा है। चलो भाई 70 क्वेश्चन इतना लंबा पैराग्राफ है ना, मैं क्या बताऊं यार, पढ़ने का ही मन नहीं। ऐसा लगता है किसी की रीडिंग चेक करनी है ना, क्वेश्चन नंबर 17 पढ़वा लो। तो कुछ जैसा है, इसमें कुछ नहीं है तो। है तो कुछ भी नहीं हो, तो मुझे ही पता है। इससे पहले 18 कर लेंगे है ना, फिर 17 लास्ट में देख लेंगे क्या कह रहा है। 17 कहता है हाउ मच मोमेंटम विल अ डंबल ऑफ मास। डंबल का है, डंबल पता है ना, वो उठाता है डोले छोले, तो क्या है पेट तो आ रखा है, डोले छोले की बात कर रहे हैं। हाउ मच मोमेंटम विल डंबल ऑफ मास 10 kg। मास कितना दे रखा है 10 kg। ठीक है, आने भी नहीं आया आज तो बेचारा, उसके बहुत ज्यादा डोले छोले हैं, ऊपर से नीचे तक डोले डोले दिखते हैं उसके पास। चलो मास हो गया 10 kg। हाइट कितना दे रखा है 80 सेंटीमीटर से फॉल हो रहा है, और आपको बोल रखा है a को आप 10 ले लीजिए। वैसे तो अगर आप ना देते तो भी हम 10 ले लेते, क्योंकि आपने फ्री फॉल कर दिया। ये क्वेश्चन हमारे पास एक्चुअली इसका ही नहीं, तो मोशन चैप्टर के फ्री फॉल वाला टॉपिक है जो मैं तुम्हें करा था। चलो कोई बात नहीं। पूछा क्या है यार, हाउ मच मोमेंटम विल इट ट्रांसफर। तो मोमेंटम क्या होता है, v कैसे निकालेगा, बोल आप बोल। हाँ v कैसे निकालेगा, सर v माइनस u नहीं क्या है तेरे पास जो v माइनस u निकालेगा। बोल बोल अब बोल, अब बोल बोल बोल। हाँ वो क्या क्या लगा देगा, बाम लगा ले। बेटा u कितना हो जाएगा 0, कैसे पता पड़ा, ड्रॉप किया जा रहा है। बताया तुम लोगों को, फ्री फॉल किया है तो हमारे पास u 0 हो जाएगा। इसके अलावा और क्या बोला गया है, 10 kg हाइट दे रखी है और a दे रखा है, तो हो गया फिर क्वेश्चन। थर्ड से नहीं होगा, थर्ड से कैसे करेगा बता बेटा। देखो थर्ड इक्वेशन आती है v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2s। s इक्वल टू ut स्क्वायर प्लस अरे r। वो तो जाएगा तो इससे। बेटा इसके आपके पास v नहीं है, तो v से s इज इक्वल टू क्या v तो निकाल, रहने दे, सही बोल रहा है वो, मैं ही गलत बोल रहा हूँ। v तो निकालना है, a दे रखा है, ये 0 है, और s आपने भी यही बोला था। तो बेटा आप तो कभी गलत हुए ही नहीं, आज तो कभी गलत हुए नहीं, गलती से हुए। मजाक कर रहा है, मैं कुछ गलती था, मैंने पूछा था एक बार, मेरे भाई से पूछा मैंने एक बार, मेरा छोटा भाई है ना, उसने बड़ा अच्छा आंसर दिया। तो एक दिन ऐसी लड़ाई हो रही थी भाइयों में हमारे, तो मैंने कहा तो गलती से हो गया है। पता है उसने क्या आंसर दिया, यार तू बड़ा है और गलती हमेशा पहली बार होती है, यार दूसरा तो प्लान होता है। मैंने कहा वाह, दिमाग तो अच्छा लगा, इसलिए मैं यार उससे बोल नहीं पाता, जीत नहीं पाता, मतलब बात करने में। और तुम लोगों से तो तुम तो बच्चे हो। सर यही बोला था, कचरे का डब्बा उठाया, क्या बेटा, कचरे के डब्बे से उठाया। कचरे के डब्बे से उठाए। अबे ये डायलॉग तुम्हारे घर में चलते हैं, हमारा तो बहुत पुराने हो गए। ये छोड़ दिए बच्चे बने, तू रास्ते में पड़ी देर को उठा लिया, अडॉप्ट कर लिया। ये तो बचपन में चला करते थे,
अब कहाँ ये चलते हैं। अच्छा इधर देखो 80 सेंटीमीटर को पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर में, डिवाइड बाय 100 कर देंगे 0.8, तो v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as u0 2 into 10 into 8 कितना आ गया 0.8, 2 10 20 16 आ गया या 1.6 आएगा 1.6 आएगा सर। हैं? 1.6 आएगा। 1.6 तो v कितना आएगा 0.4 डेसिमल कहाँ से डेसिमल Point- हो जाएगा डेसिमल मल्टीप्लाई हो फोर रहा आएगा सर 4 कुछ गड़बड़ कर रहे हैं फिर हम? यार 0.8 अपॉन में 10 लगा दो अपॉन में 10 10 से 10 कट जाएगा सर। कट जाएगा 10 से 10 हाँ अरे गंदी गंदी कैलकुलेशन बताते हो मेरे को तो। ये है सर और ये 1.6 वाला सबसे आगे देखा ये फायदा होता है टीचर होने का, गलती खुद कर रहा हूँ और नाम तुम पे लगा रहा हूँ, बेटा मेरी गलती थी मैंने चेक नहीं किया, ठीक है बट टीचर होने का फायदा है। और तुम लोग भी देखो बेचारे उसको ब्लेम कर रहे हो, उसकी गलती है, बोल दिया गलती से उसने, गलती से तो मैं हूँ, मतलब मेरी गलती है कि मैंने ध्यान नहीं दिया, बेटा तेरी गलती है, बच्चे तो ऐसे है, तू भी तो बच्चा है हैं? हाँ बेटा विचार करो, सॉरी v इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड डाल, ठीक है। अब क्या पूछा था इसने कितना मोमेंटम करेगा, तो m into v 0.8 into 4 3.2 kg। अरे मास तो 0.8 ही है माता, वो तो हाइट है, हाइट है, अरे सॉरी 40 sorry। 40 गलती हो गई गलती एकदम देर से लगवाए थे ना इसके बदले निकाल दीजिए। मानस का याद आ गया अच्छा ओके मानस ने कितना लगाए 40 मिनट लगता है लगातार और कर ले चीटिंग, झूठ बोला था ना इसने, चोरी कर रहा था ना ये, आज पब्लिक का ये बता रहा हूँ। अच्छा मास इनटू वेलोसिटी बताओ यार। 40 हाँ हाँ भाई एक क्वेश्चन के पीछे 5 मिनट लगवा दिए, 2 मिनट का क्वेश्चन था। चलो 17 क्वेश्चन पढ़ते हैं। अख्तर भाईजान अपने अख्तर भाई थे, किरण के साथ और राहुल थे, वर राइडिंग इन अ मोटर बाइक, नहीं मोटर कार, नहीं मोटर कार है बेटा, मैंने क्या कह रहा है 3 गंदी बात है, नहीं नो कहीं भी शुरू हो जाता है बेटा, पढ़ाई की बातें करा करो, मैं ऐसी चीजें नहीं देखता। हंसी देखो उसकी, नहीं आज में मारो इसके अभी सो रहा था, ये सब करवा लो, मतलब ये सब देखते हो। इधर देखो अख्तर किरण एंड राहुल वर राइडिंग इन अ मोटर कार दैट वाज मूविंग विद अ हाई वेलोसिटी ऑन एक्सप्रेसवे, कभी नहीं चलानी चाहिए, ये गलत कर रहे थे। When an insect hit the windshield and got stuck on the windscreen, कहानी क्या रही होगी, ये इंसेक्ट ये गाड़ी, ये इंसेक्ट जो भी है ये रहा। अब इसके आगे कहानी पढ़ते हैं। अख्तर एंड किरण स्टार्टेड पॉन्डरिंग ओवर सिचुएशन, अख्तर और किरण सोचने लगे मतलब इसमें मुझे फिजिक्स नजर आ रही है, कीड़ा ढुक गया है, आराम से हम एक्सप्रेसवे पे जा रहे होंगे, ये तो नहीं कि बात कर लेंगे गले में हाथ डाल के, कीड़ा ढुक गया है। चलो पीछे हटे तो आगे बढ़ जाए। क्वेश्चन देखो सर, वो पीछे बैठे थे और आगे बैठे थे। अरे सर अगर अक्सर गाड़ी चलाए तो बात तो ना कर सकता है वो। क्यों गाड़ी चलाता है, क्या उसके मुंह में पट्टी बांध देते हैं? बात तो कोई भी कर सकता है, और वो पीछे बैठा हुआ तो बात नहीं कर सकता बेटा। तब उसका मुंह जो है ना कहीं, मतलब समझ रहे हो ना सिचुएशन को। चलो इधर आ जाओ, कैसी कैसी बातें करवाते हैं मुझसे, सारी असलियत निकलवा देते हैं। असलियत कहने वाला था अच्छा इधर देखो, अख्तर एंड किरण स्टार्टेड पॉन्डरिंग ओवर सिचुएशन। Kiran suggested that the insect suffered a greater change in momentum as compared to change in momentum of the motor car because the change in velocity of insect was much more than the insect of motor car। पता नहीं किरण क्या बात कह रहा है, किरण पूरी गलत बात कह रहा है, मैं सच बता रहा हूँ, किरण ने तो बात एकदम गलत कही है। किरण सिर्फ पता नहीं किसकी है, पर किरण यहाँ पे बिल्कुल गलत। किरण ने कहा कि इंसेक्ट को ज्यादा चेंज इन मोमेंटम हुआ होगा, ऐसा थोड़ी होता है, मोमेंटम तो कंजर्व रहता है, ठीक है, फिर तो बिल्कुल गलत है। Akhtar said that since the motor car was moving at a larger velocity, it exerted larger force on the insect। हाँ ये बात ठीक है कि आपके पास वो ज्यादा तेज वेलोसिटी जा रहा होगा तो उसका मोमेंटम भी ज्यादा रहा होगा और इसी वजह से उसने ग्रेटर मोमेंटम से इंसेक्ट को हिट किया होगा, हाँ ये बात चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। एंड एज अ रिजल्ट इंसेक्ट डाइड, मार दिया बेचारा, ठीक। राहुल while putting an entirely new explanation, राहुल ने कहा तुम्हारी दोनों की ऐसे की तैसी, पीछे पता नहीं क्या कर रहे हो बैठे बैठे।
सुनो, हुआ ये है ना, तुम कुछ करते क्लास में ध्यान नहीं दिया, इसलिए आज तुम गाड़ी के पीछे बैठे हुए हो, है ना? इसलिए साइंस की क्लास में ध्यान दे वरना तुम भी बैठे ही हो गए ऐसे। उनकी मर्जी है सर। उनकी मर्जी क्यों है? राहुल तो गाड़ी चला रहा है, तुम गाड़ी के पीछे कुछ भी कर रहे हो। कल को तू यहाँ बैठा है, मैं पढ़ाऊंगा तो कहेगा सर मेरी मर्जी में कुछ भी करूँ, ये तो बड़ी गलत बात है। इसलिए पढ़ लो, नहीं पढ़ोगे तो गाड़ी किसी की और की, लेकिन मजे तो मिलोगे। चलो वापस देखो, राहुल क्या कहता है कि that both the motor car and insect, अरे ठीक है, अरे मारते गलती हो गई, हमारे मुंह से निकल गई। खुश? राहुल ने बोला कि both motor car and the insect experience same force and a change in their momentum। राहुल ने तो बिल्कुल सही बात बोली थी, दोनों ने सेम फोर्स किया होगा, एक्शन इक्वल टू रिएक्शन, थर्ड लॉ के हिसाब से, बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, कमेंट ऑन दिस सजेशन, तो सारा कमेंट कर दे, लिख देना नीचे वेरी नाइस पिक, खींच के नहीं, बस ऐसे ही बोल देना अच्छे लग रहे थे तुम। ठीक है, अच्छा इसमें एक सरप्राइज और है आपके लिए, लास्ट में 4 क्वेश्चन और है छोटे छोटे एडिशनल एक्सरसाइज के, इन्हें क्वेश्चंस को और कर लेते हैं और उसके बाद आपकी छुट्टी। ठीक है, तो बढ़िया लगता है ऐसे इंटरेक्शन से, खिलाओ देखो जमा दे रहा है पीछे बैठे बैठे। अभी मैंने कहा पीछे क्या कर रहे हैं, तीनों तो ऐसे खड़ा हो गया सर। मैं बताऊंगा क्या कर रहे थे। हाँ यही होगा, मैं गाड़ी चला रहा था। चलो एडिशन एक्सरसाइज का A1 का पहला क्वेश्चन कहता है, टाइम दे रखा है 0 1 2 3 4 5 6 7, टाइम भी काउंट कर रखा है 1 2 8 27 64 125 216 343। ये आपको ऐसे टाइम दे रखा है, कह रहा है आपको जो ग्राफ दे रखा है टाइम वर्सेस डिस्टेंस का दे रखा है, सबके क्यूब है। आप क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो इससे एक्सेलरेशन के बारे में? क्या ये कांस्टेंट है, डिक्रीज है और जीरो है? कांस्टेंट, क्योंकि भाई सब में क्यूब दिख रहा है, मैं थप्पड़ मारा खींच के, बेटा सब ये इंक्रीज कर रहा है और अपनी बेटा कांस्टेंट तब होता है जैसा प्रीवियस में था वैसा रहे, क्यूब से कर रहा है, स्क्वायर से कर रहा है, इस बात से तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। हाँ तब तो तूने भी गर्दन गाड़ी थी कांस्टेंट में, वो आपका तो मुझे अच्छे से याद है बेटा, पूरी तेज आवाज आई थी कांस्टेंट आज। तो कहने का मतलब ये इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन है, क्योंकि हर बार पिछले पॉइंट से ज्यादा डिस्टेंस कवर करी गई है और काफी ज्यादा क्यूब में वेरी कर रहा है, तो एक्सेलरेशन कैसा है इसका? इंक्रीज है। बेटा कांस्टेंट तब रहता है जब इनिशियल और प्रीवियस पॉइंट सेम है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा? इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन है। व्हाट डू यू इन्फर अबाउट द फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट? तो फोर्स पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है? तो क्या कहोगे? जब एक्सेलरेशन इंक्रीज, ठंड लग रही है इसको बंद कर देना, इसी बता, पूछने की क्या जरूरत है, लेके बंद कर, नहीं हो रहा बंद तो मेरे को दे, ला रिमोट कैच करा और जेब में क्यों रख लिया? उसे देख रहा कह रहा है चला, बेटा तो उठ के ना पावर वाले बटन को बंद कर दो या फिर उसे एमसी बंद कर दो, कोई बात नहीं। अरे बंद कर बेटा, ठंड लग रही, बीमार पड़ जाएगा, कल को छुट्टी लेगा वो, तेरा ही नुकसान। कौन? कोई भी छुट्टी जो लेगा, कौन? तू लेता है छुट्टी? इसे उठा लो तो मैं हूं, फोन करके बेटा आ जा ट्यूशन के लिए। अच्छा बात कर रहा है। अच्छा देखो F = ma है, A की वैल्यू क्या बता रहा है? कांस्टेंट डिक्रीज कर रही है, तो F भी हमारे पास क्या कर रहा है? इंक्रीज कर। क्लियर है? नेक्स्ट है 2 person managed to push a motor car of mass 1200 kg at a uniform velocity। यानी कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से पुश तो कर रहे थे, यानी कि ये कितना है? 0 पर, यूनिफॉर्म वेलोसिटी एक्सेलरेशन 0। कहता है तीसरा बंदा आया सेम मोटर कार पुश बाय 3 person, जब इसको 3 person, आज 3 का ज्यादा यूज नहीं हुआ, आज 3 person ने ज्यादा पुश किया इसे, तो इन्होंने कहा है कि इनका एक्सेलरेशन जो है बढ़ के कितना हो गया? 0.2 मीटर पर सेकंड। तो आपको बताना है कितना फोर्स हर एक इंसान ने डाला होगा। अज्यूम करो कि सबने सेम फोर्स डाला होगा। देखो बेटा ध्यान से सुनो, जब तक 2 बंदे पुश करते तो A 0 था, यानी कि जब तीसरा बंदा आया तभी एक्सेलरेशन होना शुरू होगा, तो उसकी वजह से फोर्स लगा दो F = ma। मास कितना था? 1200 kg का था, इनटू 0.2, तो आने वाला फोर्स कितना है? 240 न्यूटन। और ये जो एक तीनों सेम फोर्स लगाए थे, तो नहीं, तीनों इसी का फोर्स लगा 240। बेटा तभी तो हमारे पास एक्सेलरेशन, क्योंकि उससे पहले तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा था। तो एक का ये मत सोचना तीनों के लगा कम, हाँ एग्जैक्टली, तीनों के कंबाइन करने की वजह से एक्सेलरेशन आया है ना, तो एक का नहीं होगा। उससे पहले भी तो हमारे पास 2 थे जो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे थे। एक्सेलरेशन तब आएगा जब इसकी वजह से हुआ होगा फोर्स, यानी कि जितना ये फोर्स लगाया होगा इतना उन्होंने लगाया होगा, तब जाके टोटल फोर्स पूछेगा तो 720 न्यूटन। ठीक है, तो ये गलतियां मत कर देना।
ठीक है, तो ये पूछा जाता है, छोटा मोटा पूछ लिया तो पूछ लिया। नेक्स्ट है A3 एडिशन का 3। ये क्वेश्चन थोड़ा ठीक ठाक है, ध्यान सुनिए। ये कह रहा है एक हैमर है जिसका मास 500 ग्राम है। एक हैमर है 500 ग्राम यानी कि 0.5 kg इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकंड। v कितना दे रखा है, सॉरी u कितना दे रखा है इसने, 50 मीटर पर सेकंड। स्ट्राइक्स अ नेल मतलब क्या है, बहुत सारे नाखून आयरन की कील। हाँ चोबा, हथौड़ा से मारा ठक ठक और चोबे पे मारा उसने, और उसने स्ट्राइक किया हैमर पे सच दैट द नेल स्टॉप्स द हैमर। जो नेल है उसने स्टॉप कर दिया हैमर को इन अ वेरी शॉर्ट टाइम ऑफ 0.01 सेकंड। व्हाट इज द फोर्स ऑफ द नेल ऑन हैमर? क्या बोला है, फोर्स ऑफ नेल ऑन हैमर। ध्यान सुनना पहले, उसने स्टॉप कर दिया था इसे, तो v इक्वल्स टू g, f इज इक्वल्स टू m और f इज इक्वल्स टू m इनटू v माइनस u अपॉन t। ध्यान रखो, किसी को दिक्कत होगी नहीं। मास कितना है 0.5, v माइनस u करेंगे तो 0 माइनस 50, ध्यान सुनना, अपॉन में टाइम 0.01, क्या 0.01 है। फिर सो रहा है एक क्लास में। अरे नहीं सो रहा सर। हाँ सर 0.1 लगे ऊपर हाँ, वो तो बेटा आप कुछ भी कर देना, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं। माइनस 15 इंटू 5 करेंगे 2.5, ठीक है, और 0.01, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 2500 न्यूटन। भाई से पॉइंट रहेगा तो 0 बढ़ा देना, राइट। तो 2500 न्यूटन का आएगा माइनस का, कैलकुलेशन कर लेना, आंसर इतना ही आता जाता है। तो 2500 न्यूटन आपके पास वैल्यू आ जाएगी, लेकिन ये माइनस की आएगी। बेटा ये वैल्यू हुआ है, ध्यान सुनो, माइनस से क्यों आएगी ये भी सुन लो, क्योंकि आपके पास जो फाइनल मोमेंटम है वो 0 हुआ है ना, फाइनल वेलोसिटी 0 हुई। जब हथौड़े को नेल से मारते हैं तब आपके पास मोमेंटम फोर्स कितना लगा, फोर्स कितना लगा माइनस 2500 न्यूटन। लेकिन फिर नींद में है ना ये 2500 को 25,000 पड़ रहा है। अच्छा ये कौन सा फोर्स है बेटा, जो हैमर ने नेल पे लगाया होगा। तो नेल ने हैमर पे कितना लगाया होगा, सेम बट नेगेटिव, यानी कि माइनस 2500 का वो प्लस 2500 लगा। चलो 2.5 है ना, तो फिर सर मैं फील नहीं हो रहा 250 होगा ना फिर तो। ये हाँ 5 इंटू 0.5 है ना, 50 इंटू 0.5 कर दे, 5 जाएगा 25, तो 25 आएगा ना। हाँ तो मैंने सही आंसर देगा तो मेरा चेक कर, 25.0 25 लिखा, भी चेंज नहीं करा, टीचर वहां डाल दी पाए ना आदमी, आंसर याद था नहीं सही से। ठीक है, क्लियर है। अब ऑब्वियसली 25 होना था, ये चीज है। अब ध्यान सुनो, ये कहानी क्लियर है। 2500 न्यूटन का फोर्स उसने डाला था नेल पर नेल ने कितना एग्जर्ट किया, एक्शन इक्वल टू रिएक्शन माइनस, तो वो प्लस का हो जाएगा, यानी कि नेल ने हैमर पर जो डाला होगा वो प्लस 2500। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन आज का, लास्ट मास पढ़ रहा है, ये नहीं मैं लगा, मैं बता रहा हूँ तुम्हें मोटर का क्या मोटर कार कर रहा है, मास पे। अच्छा हम मोटर कार ऑफ मास, तेरा कितना बेटा, मेरा होगा सर 50। रहने दे, कब रख पाया था, 3 साल पहले का नहीं पूछ रहा, नहीं सर अभी 3 साल पहले का था, 3 साल पहले तो लॉकडाउन था, फिर तो और ज्यादा और होगा। ज्यादा होता है। बढ़िया लगता है ऐसे ही। यार सर मैं फुटबॉल खेलूंगा, गोलकीपिंग करूंगा, मेरे से और कुछ तो होना नहीं, मैं बस गोलकीपिंग करूंगा। सर तगड़े करता हूं बहुत कि बॉल इधर से निकल जाती है, पड़ा रहता। देखा मैंने गोलकीपिंग करते हुए, खेला हूं ना मैं तेरे साथ 2-3 गेम। तो फिर मेरी टीम में था ना, तो जब हम हारे थे, अरे सब मेरी टीम में गोलकीपर तू ही था ना शायद। हां सर सर मैं ऐसे गिर नहीं सकता था ना, वहां पे वो थी ना वैसे जमीन, पक्की जमीन, तो क्या यार मैं गिर नहीं सकता था। गोलकीपर किस बात का है तो, अरे सर वो कहते हैं वो थी ना पक्की जमीन तो गिर। से लगती भी नहीं। हां गिरने से कौन सा गोल बच जाता है। मैंने देखा था बॉल इधर जाए तो इधर गिर रहा था। चलो लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे विद फन, खत्म करते हैं इस चीज को। अ मोटर कार ऑफ मास, 1 मिनट बस बेटा, 1200 kg का है, इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन विद अ वेलोसिटी ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे 25 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो आसान है। इट्स वेलोसिटी स्लोड डाउन टू, ये इनिशियल हो गया, इट्स वेलोसिटी स्लोड डाउन टू 80 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 5 मीटर पर सेकंड। ये फाइनल हो गई। आपसे क्या पूछा है,
in 4 seconds, t is equal to 4 seconds. Calculate the acceleration and change in momentum. Also calculate the force. ठीक है, पहले acceleration निकाल लो. v minus u upon t. v कितना है? 5 मीटर पर सेकंड माइनस बेटा u कितना है? यू 25 माइनस अपॉन 4 यानी कि -20/4 यानी कि -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है कि रिटार्डेशन हुई है बॉडी। और क्या पूछा है? चेंजिंग मोमेंटम चेंज इन मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम कितना है बेटा इसका? 25 यानी कि मास कितना है? 1200। तो 1200 * 25 बता बेटा कितना आएगा? अब तो बताएं 300 आ गया। 300 के बाद इसके 2 जीरो और लगा दें। ये करना है 25 माइनस 2 हो गया। माइनस ठीक है बेटा, इनिशियल मोमेंटम तो निकलेगा ना। चेंज इन मोमेंटम मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। हां तो वो तो ये आगे इनिशियल मोमेंटम सर 350 से 5 माइनस 25 क्यों बेटा? 25 * 10 250 हो गए और 2 करेंगे करके देखो 300 हां 300 होगा 300। सर इतना 12 ठीक है बेटा। 1200 * 5 माइनस 25 कर लेते और दूसरा बेटा हमारे पास फाइनल मोमेंटम इसका निकालो ना। फाइनल मोमेंटम 1200 * 5 कितना आ गया? 12 5 60 6000 आ गया ना। तो ये आ गया हमारे पास फाइनल मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम करना पड़ेगा। 6000 माइनस सर इससे बेटा 1200 * माइनस 20 नहीं कर लेते? पता नहीं बेटा। सर वही तो रखना हाँ चाहिए। हाँ मैं समझ गया बेटा। चेंज इन मोमेंटम का 1200 * -20 भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल कर सकते हो, मैंने कब मना किया भाई? v2 - v1 कर दो। यही तो आप कहना चाह रहे हो, चेंज इन वेलोसिटी इनटू मास। बात तो वही है, मैं आपको बता रहा हूं। बिल्कुल परफेक्ट है। कितना आ गया? -24000। ये आपका चेंज इन मोमेंटम आ गया। फोर्स पूछा था F = mv - u upon t और हमने a निकाल दिया है। तो F = 1200 * -5 आंसर निकाल देना भैया। 12 5 60 और इसके आगे 2 जीरो यानी कि 6000। क्या 60000 बोल रहा है? ये नींद में बता रहा हूं तुम्हें। लेकर बैठा है ये। लेके बैठा है ना, इसकी जेब चेक करो, तलाशी ले। अरे तो चल चार्ट कुछ छुपा रहा है कुछ? अरे कहाँ हाथ रख रहा है तो क्या छुपा रहा है? ये अभी मम्मी लेके आया ओके। इतना मस्त हो जाएगा बेटा। अच्छा, कुल मिला के हमने सारी चीजें खत्म कर ली हैं। नेक्स्ट चैप्टर आप लोग म्यूचुअली डिसाइड कर लेना। उससे पहले वन शॉट एक रह गया राइट चैप्टर का। ठीक है, तो वन शॉट ही दे दूंगा। उससे पहले आप लोग म्यूचुअल डिसाइड कर लेना चैप्टर कौन से स्टार्ट करना है, हम लोग वही कर लेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आप लोग क्वेश्चन समझ रहे हैं अच्छे से। होमवर्क आपका ये है, सारे क्वेश्चन आप लोग घर से खुद सॉल्व करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।